चलिए दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक आप लोग के लेकर आए हैं। ये फिजिक्स है 10th क्लास का, जो प्रतिरोधों का संयोजन यानी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो 10th में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटर लेवल में भी आता है, इंटर के लिए और हाई स्कूल के लिए तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग इसको देखते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। कह रहा दिए गए प्रतिरोधों को निम्न 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी संयोजन, दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन यानी समांतर क्रम, और तीसरा जो होता है दोस्तों मिक्स कम्बिनेशन, श्रेणी तथा समांतर, इसमें दोनों आते हैं। तो इस वाले को बहुत कम पूछा जाता है इंटर या हाई स्कूल में, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है हमेशा। और इस पे जो है न्यूमेरिकल जो ज़्यादा पूछता है। इस पे भी न्यूमेरिकल, इस पे भी न्यूमेरिकल और इस पे भी न्यूमेरिकल। तो दोस्तों आज हम इसमें जो देखते हैं, पहला देखते हैं, इसकी परिभाषा सहित देखते हैं और इसको सिद्ध करके बताते हैं। ये जो भी सिद्ध हुआ सीरीज यानी श्रेणी क्रम, पहला हम लोग देखते हैं SERI सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। यानी श्रेणी क्रम दोस्तों इसकी परिभाषा सहित देखते हैं। और ये जो भी सिद्ध हुआ ओम के नियम से, ओम नामक वैज्ञानिक ने इन परिपथों को सिद्ध करके बताया था ओम के नियम से। चलिए हम लोग पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। दिए गए निम्न 3 प्रतिरोधों को, हम परिपथ एक लेते हैं, यानी दिए गए निम्न 3 प्रतिरोधों को R1 R2 और R3, यानी दिए गए प्रतिरोधों को R1 यहाँ से लेते हैं, R2 R3, यानी दिए गए निम्न 3 प्रतिरोधों को R1 का दूसरा सिरा R1 को पहले के साथ जोड़ा जाता है, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले के साथ जोड़ा। दिया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम कहलाता है। अब इसको सिद्ध करके हम बताते हैं कि ओम नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से इसको सिद्ध करके बताया कि ये 3 प्रतिरोध है R1 R2, और इसको V वोल्ट की सप्लाई से उन्होंने जोड़ा। तो इसमें धारा जब चलेगी, परिपथ के अंदर धारा जब चलेगी, ये ओम के नियम से सिद्ध हुआ। V बराबर I इंटू R, I बराबर V अपान R, और R बराबर V अपान I से ये 3 ओम के नियम से ये सिद्ध हुआ। तो जब V वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, इसमें I एम्पियर की धारा क्या होगी दोस्तों? परिपथ के अंदर चलने लगेगी। तो इस परिपथ में उनको बताने का मकसद ये था कि धारा इधर से आई और इधर से आई, और ये सर्किट को कंप्लीट की कि दिए गए परिपथ में धारा तो समान चलती है। धारा क्या चलती है दोस्तों? समान चलती है, और वोल्टता जो है वितरित होता है। तो ये पहले सर्किट में V1 वोल्टेज मिलेगा, दूसरे सर्किट में V2 वोल्टेज मिलेगा, तीसरे में V3। तो ये जो है वोल्टता जो होती है वितरित होती है, और धारा क्या होती है दोस्तों? समान होती है। और इसका एग्जाम्पल हमको कई जगहों पर देखने के मिलता है, जैसे शादी विवाह में जो कम टाइमों के लिए झालर का उपयोग किया जाता है, लाइटें जो छोटी छोटी है, तो सारे किसमें जुड़े होते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोल्टेज की ज़रूरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम किसी भी परिपथों को, बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे हमको ज़्यादा वोल्टेज की प्राप्ति हो। तो श्रेणी में लगाने का मकसद ये है कि सारे जो है एक सेंटर में ज़्यादा बल्ब यूज किया जाता है। जो अगर कोई एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारे क्या होते हैं? सारे बुझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं झालर में 50-50 के गुच्छे पर झालर होता है। अगर इसमें एक कोई बल्ब फ्यूज होता है तो सारे क्या होते हैं दोस्तों? सारे फ्यूज होता है, सारे बंद हो जाते हैं। तो श्रेणी का मकसद ये है कि वोल्टेज हमको ज़्यादा प्राप्त करना हो तो परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और उसमें धारा समान चलती है और वोल्टता जो है बढ़ता रहता है। ओम नामक वैज्ञानिक ने इस सूत्र को स्थापित किया था। ओम के नियम से हम लोग देखते हैं, तो V बराबर हमारा दोस्तों होता है I इंटू R। अब यहाँ अलग अलग परिपथों में अलग अलग वोल्टेज बढ़ रही है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R3, सॉरी R2, V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3।
अब टोटल हम भी की वैल्यू निकालेंगे, तो भी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये वोल्टता ही वितरित हो रही है पूरे परिपथों में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो V बराबर टोटल वैल्यू कितना दिया है यहाँ, I इंटू आर, ओम के नियम से देखेंगे तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे I इंटू आर टोटल। अब V1 की वैल्यू दोस्तों निकाले हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब दोस्तों सब में देखते हैं कि I सबों में हमारा समान है, तो यहाँ I इंटू आर इक्वल टू, यहाँ I टोटल कामा ले लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ दोस्तों I कट गया, तो R बराबर टोटल हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र स्थापित हुआ। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है जो हम आप लोग को आगे बताएंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसमें क्वेश्चन ही अक्सर बार बार पूछे जाते हैं।